क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजौली बांदा डाइवर्जन योजना किस प्रकार की परियोजना है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए जलविद्युत परियोजना, ऑप्शन बी सिंचाई परियोजना, ऑप्शन सी बाढ़ नियंत्रण परियोजना या फिर ऑप्शन डी नेविगेशन परियोजना। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी सिंचाई परियोजना। एक्चुअली राजौली बांदा डाइवर्जन योजना तुंगभद्रा नदी पर बनी एक अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना है। एंड एक्चुअली इसका उद्देश्य तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कृषि क्षेत्रों को सिंचाई जल उपलब्ध कराना है। और यह परियोजना जल वितरण, कृषि उत्पादन और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा में नियामक लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कंपनी कौन बनी? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्काइडो, ऑप्शन बी रेजर पे, ऑप्शन सी पेटीएम या फिर ऑप्शन डी कैश फ्री पेमेंट्स। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए स्काइडो। एक्चुअली स्काइडो कनाडा में नियामक लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला भारतीय क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है। एंड एक्चुअली यह लाइसेंस बैंक ऑफ कनाडा के तहत आता है और इससे भारत और कनाडा के बीच भुगतान लेन-देन अधिक तेज, सुरक्षित और आसान होगा तथा एसएमईज को वैश्विक व्यापार में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने कितने SU-30 MKI लड़ाकू विमानों को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 50 या फिर ऑप्शन डी 60। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए 40। एक्चुअली भारतीय वायुसेना ने 40 SU-30 MKI विमानों को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस किया है। एंड एक्चुअली ब्रह्मोस लगभग 450 किलोमीटर तक मार कर सकती है और मैक 3 की गति से उड़ती है। एंड एक्चुअली इससे भारत की लंबी दूरी की सटीक हमले की क्षमता और रक्षक शक्ति में बड़ा इजाफा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला संप्रभु AI प्लेटफॉर्म सीसाइट किस राज्य की पुलिस ने तैनात किया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी तेलंगाना। एक्चुअली तेलंगाना पुलिस ने डिजिटल जांच के लिए सीसाइट नामक भारत का पहला संप्रभु AI प्लेटफॉर्म शुरू किया है। एंड एक्चुअली यह विशेष रूप से बाल यौन शोषण से जुड़े मामलों की जांच में मदद करता है और प्लेटफॉर्म पुलिस नेटवर्क के भीतर ही कार्य करता है, जिससे संवेदनशील डेटा सुरक्षित रहता है और जांच की गति बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह ने 154वां स्थापना दिवस मनाते हुए 5028.17 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा की? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऑप्शन सी पारादीप बंदरगाह या फिर ऑप्शन डी मुंबई बंदरगाह। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी मुंबई बंदरगाह। एक्चुअली मुंबई बंदरगाह ने अपने 154वें स्थापना दिवस पर 5028.17 करोड़ की 63 अवसंरचना परियोजनाओं की घोषणा की। एक्चुअली मुंबई बंदरगाह ने अपने 154वें स्थापना दिवस पर 5028 करोड़ 17 लाख की 63 अवसंरचना परियोजनाओं की घोषणा की। एंड एक्चुअली इन परियोजनाओं का उद्देश्य बंदरगाह का आधुनिकीकरण, क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना, लॉजिस्टिक्स सुधारना और भारत की समुद्री क्षमता को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग पर नीति 2026 को किस राज्य ने मंजूरी दी? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी ओडिशा। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। एक्चुअली आंध्र प्रदेश सरकार ने जल सुरक्षा
और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए पॉलिसी ऑन रीयूज ऑफ ट्रीटेड यूज वाटर 2026 को मंजूरी दी। एंड एक्चुअली इसका लक्ष्य उपचारित अपशिष्ट जल से शहरी जल मांग का कम से कम 20% पूरा करना है। और यह नीति उद्योगों, निर्माण कार्यों और शहरी सेवाओं में जल पुनः उपयोग को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप द्वारा विजन 2028 के प्रमुख और तेज गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अशोक डिंडा, ऑप्शन बी उत्पल चटर्जी, ऑप्शन सी जहीर खान या फिर ऑप्शन डी देवाशीष मोहंती। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए अशोक डिंडा। एक्चुअली क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अशोक डिंडा को विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और फास्ट बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। एंड एक्चुअली इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंगाल की युवा क्रिकेट प्रतिभाओं को विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ताजिकिस्तान आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ताशकेंट, ऑप्शन बी दुशानबे, ऑप्शन सी बिश्केक या फिर ऑप्शन डी अस्ताना। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी दुशानबे। एक्चुअली भारत और ताजिकिस्तान आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में आयोजित की गई। एंड एक्चुअली इसमें आतंकवाद, कट्टरता, आतंकवादी वित्त पोषण और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो ईस्ट यानी कि गो ईस्ट नीति किस राज्य ने शुरू की? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी उड़ीसा। एक्चुअली उड़ीसा सरकार ने औद्योगिक विकास और निवेश आकर्षित करने के लिए गो ईस्ट नीति शुरू की है। एंड एक्चुअली यह नीति तेज अनुमोदन, निवेश सुविधा, परियोजना निगरानी और पिछड़े जिलों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ 19 प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश कौन सा है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी सेशेल्स, ऑप्शन सी मालदीव या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी सेशेल्स। एक्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान सेशल्स और भारत ने 19 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। एंड एक्चुअली इनमें समुद्री सुरक्षा, रक्षा, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंतरिक सहयोग और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। और यह हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करता है। और इसी तरह के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को सबसे पहले देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। बाय बाय।